हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th एंड 10th के वाणिज्य विषय में दोहरा लेखा प्रणाली का अध्ययन करेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और दोहरा लेखा प्रणाली के क्या क्या उद्देश्य हैं और इन दोहरा लेखा प्रणाली में किन किन प्रकार के खातों का अध्ययन एवं प्रविष्टि की जाती है। आज हम इन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है? दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम पुस्तपालन की विभिन्न प्रणालियों में यह एक सर्वोत्तम एवं उपयुक्त प्रणाली होती है। यह सभी प्रकार के व्यापारिक लेन देनों का पुस्तकों में लेखा करने की एक आधुनिक पद्धति है। इस पद्धति का आविष्कार सन 1494 में इटली देश के वेनिस नगर के निवासी प्रसिद्ध विद्वान ल्यूकस पैसियोली द्वारा किया गया है। बाद में उत्तरोत्तर एवं निरंतर सुधार एवं विकास के कारण ही आज यह प्रणाली संपूर्ण विश्व में अपनाई जा रही है। अब दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? दोहरा लेखा प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यापारी लेन देन करते हैं और उन व्यापारिक लेन देनों से दो पक्ष प्रभावित होते हैं। अर्थात प्रत्येक लेनदेन के दो भाग होते हैं, एक पाने वाला तथा दूसरा देने वाला। पाने वाले पक्ष को ऋणी या डेबिट तथा देने वाले पक्ष को धनी या क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक लेन देन का लेखा दोनों पक्षों ऋणी एवं धनी के खातों में होना चाहिए। दोहरा लेखा प्रणाली में एक ही रकम एक खाते के ऋणी पक्ष में तथा दूसरे खाते के धनी पक्ष में लिखी जाती है। अर्थात एक ही लेन देन का लेखा दो स्थानों में होने के कारण ही इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार यह प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यावसायिक सौदों या लेन देन के दोनों पक्षों या रूपों का निर्धारित नियमों के अनुसार यथास्थान लेखा किया जाता है, उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। अब आते हैं, हमने पढ़ा दोहरा लेखा प्रणाली में दो शब्द डेबिट और क्रेडिट, ऋणी और धनी। इनको थोड़ा विस्तृत समझें। डेबिट का अर्थ क्या होता है? डेबिट शब्द लैटिन भाषा के शब्द डेबिटम से लिया गया है, जिसको हिंदी में ऋणी कहते हैं। इस प्रकार ऋणी डेबिट शब्द से आशय यह है कि उनसे देय, ड्यू फॉर दैट, अर्थात व्यापार में आने वाली प्रत्येक वस्तु ऋणी होगी। इसका प्रयोग चिन्ह डेबिट DR के रूप में किया जाता है। क्रेडिट का अर्थ, क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के शब्द क्रीडर से लिया गया है, जिसको हिंदी में धनी कहते हैं। इस प्रकार क्रेडिट शब्द से आशय यह है कि उनको देय, ड्यू टू दैट, अर्थात व्यापार से जाने वाली प्रत्येक वस्तु धनी होगी। इसका प्रयोग चिन्ह CR क्रेडिट के रूप में होता है। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? दोहरा लेखा प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है दोनों पक्षों का होना। दोनों पक्षों का होना क्योंकि प्रत्येक व्यवहार में दो पक्ष होते हैं, पाने वाला पक्ष ऋणी एवं देने वाला पक्ष धनी।
धनी किया जाता है। दूसरा क्या होता है? वैज्ञानिक प्रणाली। वैज्ञानिक प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली होती है। प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होने के कारण किसी में भी लेखा नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी पक्ष को ऋणी अथवा धनी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर ही किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रणाली अपने नियम एवं सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। शुद्धता। शुद्धता, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का लेखा दोनों पक्षों में समान राशि द्वारा किया जाता है। दोनों पक्षों में समान राशि की प्रविष्टि की जाती है। इस प्रकार गणती या गणना संबंधी अशुद्धि होने पर इसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। फोर्थ, सभी प्रकार के लेन देनों का लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली में सभी प्रकार के लेन देन अथवा सौदे, चाहे वो व्यक्तिगत लेन देन हो या व्यापारिक लेन देन हो, नकद लेन देन हो या उधार लेन देन हो, आदि सभी प्रकार के लेखे किए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली में व्यापार का संपूर्ण हिसाब किताब रखा जा सकता है। एंड फिफ्थ है न्याय संगत प्रणाली। न्याय संगत प्रणाली क्या? प्रत्येक लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक लेने वाला, दूसरा देने वाला। अतः इस प्रणाली में प्रभावित होने वाले दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, जो कि यह एक न्याय संगत होती है। अब दोहरा लेखा प्रणाली के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। यह प्रणाली कुछ अपने निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करती है, जिसके कुछ निश्चित सिद्धांत निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट है प्रत्येक लेन देनों से दो खातों का प्रभावित होना। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन में दो खाते प्रभावित होते हैं। एक खाता ऋणी होता है तो दूसरा खाता धनी होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखा जाए, कोई भी नकद फर्नीचर खरीदने पर एक ओर तो फर्नीचर व्यापार में आता है तथा दूसरी ओर व्यापार से नकद जाता है। इस प्रकार फर्नीचर खाता और रोकड़ खाता दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं। सेकंड क्या है? दो विपरीत पक्षों में प्रविष्टि। दो विपरीत पक्षों में प्रविष्टि, इस प्रणाली में केवल एक खाते में ही प्रविष्टि नहीं होती, दोनों खातों में विपरीत पक्षों में प्रविष्टि होती है। प्रत्येक स्थिति में एक खाते को धनी, दूसरे खाते को ऋणी किया जाता है। थर्ड है ऋणी एवं धनी पक्षों का योग समान होना। दोहरा लेखा प्रणाली में जिस रकम से एक खाता को डेबिट किया जाता है, उसी रकम से दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार धनराशियों के समान होने के कारण ही दोनों पक्षों का योग समान रहता है। फोर्थ है केवल मौद्रिक प्रकार प्रवृत्ति के लेखे। दोहरा लेखा प्रणाली में केवल उन्हीं लेन देनों की प्रविष्टि की जाती है जिनको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। जिन घटनाओं को मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन घटनाओं का लेखा इस प्रणाली में नहीं किया जाता है। फिफ्थ है खातों का वर्गीकरण। अब कुछ विशेष प्रकार के खाते होते हैं, आइए उन खातों का अध्ययन किया जाए। पहले बात तो खाता क्या होता है? वह सूची जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या आय व्यय का नाम लिखा जाता है, उसे खाता या अकाउंट कहते हैं। इसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार से लिखा जाता है। ये इन खातों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? खातों को उनके स्वरूप के अनुसार कुछ निश्चित नियमों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तिगत खाते, दूसरा होता है वास्तविक या संपत्ति खाते, और तीसरा होता है अवास्तविक या नाम मात्र खाते। तो इस प्रकार पहला होता है व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खातों में पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। वे खाते जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के नाम से संबंधित होते हैं व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे राम का खाता
मनोहर एंड कंपनी का खाता आदि। व्यक्तिगत खाते भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, स्वाभाविक व्यक्तिगत अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ऐसे खाते जीवित व्यक्तियों के खाते होते हैं, जैसे राम का खाता, जिसमें राम एक जीवित व्यक्ति है। सेकंड, कृत्रिम व्यक्ति खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। ऐसे खाते किसी फर्म, संस्था, कंपनी आदि के होते हैं, जैसे मेसर्स सोहन ब्रदर्स का खाता है। थर्ड, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ऐसे खाते जो बकाया मदों एवं अग्रिम मदों से संबंधित होते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, जैसे अदत्त खाता, पूर्वदत्त खाता, उपार्जित आय आदि। इन खातों में पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। सेकंड आता है वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता या संपत्ति खाते, रियल अकाउंट्स। वे खाते जो किसी व्यापार की संपत्ति से संबंधित होते हैं, वे वास्तविक या संपत्ति खाते कहलाते हैं, जैसे मशीन खाता, रोकड़ खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता आदि। इन खातों में आने वाली संपत्ति को डेबिट तथा जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट किया जाता है। वास्तविक खाते भी 2 प्रकार के होते हैं, मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। मूर्त वास्तविक खाते क्या होते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट्स। ऐसी वस्तुएं अथवा संपत्तियां जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है और देखा जा सकता है, उन वस्तुओं को के खातों को मूर्त वास्तविक खाते कहा जाता है, जैसे भवन खाता, मशीनरी खाता, क्रय खाता आदि। सेकंड, अमूर्त वास्तविक खाते, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ऐसी संपत्तियां जिन्हें न तो स्पर्श किया जा सकता है और न ही देखा जा सकता है, किंतु व्यवसाय में उनका विशेष मूल्य होता है, उन संपत्तियों के खाते अमूर्त वास्तविक खाते कहलाते हैं, जैसे ख्याति खाता, पेटेंट खाता आदि। थर्ड आता है अवास्तविक या नाम मात्र खाते, नॉमिनल अकाउंट्स। ऐसे खाते जो व्यापार के आय व्यय खाते तथा लाभ हानि से संबंधित होते हैं, उन्हें नाम मात्र खाते कहे जाते हैं, जैसे मजदूरी खाता, वेतन खाता आदि। इन खातों में व्यापार के समस्त व्ययों तथा हानियों को डेबिट किया जाता है तथा समस्त आय व लाभ को क्रेडिट किया जाता है, धनी किया जाता है। अब दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं, इसके क्या क्या स्टेज होते हैं। तो इसका पहला स्टेज आता है सौदा या व्यवहार। प्रत्येक व्यवसाय में सबसे पहले लेन देन, सौदा या व्यवहार किया जाता है। फिर सेकंड स्टेज आता है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में एंट्री करना, जैसे कच्ची बही, जर्नल एवं खाता बही, इसमें उसकी प्रविष्टि करना। फिर तीसरा स्टेप आता है खाता बही में खतौनी, लेजर बनाना। और लेजर बही से तब हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तलपट बनाते हैं। और फिर लास्ट में आता है फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। अंतिम खाते में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। ये आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।